am sharing my screen. Window. I think my screen is visible to all. Yeah. Now we are going, first of all, we will talk about the semiconductors. Last time we discussed, but we will discuss in brief what is semiconductors. Semiconductor, as you know, the periodic table. If you know the periodic table, so you have the fourth elements or called the semiconductors. Why we use semiconductor for electronics? Because they have tightly bond, or they have four bonds, and they have tightly bound to the other bonds. But when we increase the temperature, the bond get ionized and break down, and वो जो है आपका करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री हो जाते हैं. तो इसलिए हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं. बट अब हमारे सारे जो डिवाइसेस है, वी आर यूजिंग डिवाइसेस एट रूम टेम्परेचर, देन दिस इज नॉट पॉसिबल टू यूज. तो व्हाट वी हैव टू डू कि हम उसमें क्या डोपिंग कर सकते हैं. डोपिंग मतलब हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला सकते हैं. वी हैव टू मिक्स द इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज का मतलब ऐसा नहीं है कि डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी हम मिला सकते हैं. नहीं नहीं, हम जो है उसके जो पास वाले हैं, थर्ड वैलेंस है या फिफ्थ टाइप के जो ग्रुप है, वो हम उसको थर्ड ग्रुप एज वेल एज फिफ्थ ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेमीकंडक्टर से पहले हम पढ़ते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. कंडक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे जितने भी मेटल्स हैं, वी ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स. व्हाई वी called the conductors? Because they have the property to flow the electron. It have free electrons. तो जो free electrons है वो आपका बनता है जो करंट फ्लो होने में. करंट फ्लो कैसे होता है? थ्रू इलेक्ट्रॉन्स. अब हमारे वायर्स हैं, कॉपर वायर्स हैं, तो अगर उसमें मैं कोई भी सप्लाई देता हूँ तो मेरे को दूसरे एंड पे मिल जाती है, क्योंकि दे हैव द लोड्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो और इंसुलेटर्स में क्या है, सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, लाइक योर प्लास्टिक, योर सैंड, योर बेकलाइट. तो उसमें क्या है, आपकी वुड हो गई, तो आपके सारे क्या इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक्ड हैं. तो इसलिए हमारी क्या है, करंट फ्लो नहीं हो पाता. बट जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं वो लाई करते हैं बिटवीन कंडक्टर्स एज वेल एज द इंसुलेटर्स. तो they behave as an insulator at room temperature or below room temperature. But if we increase the temperature, जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं और वो लूज हो जाते हैं. तो वो फिर क्या, फ्री हो जाते हैं. फिर क्या है कि वो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो वो करते हैं एज अ कंडक्टर की तरह वर्क करना शुरू कर देते हैं. बट हमारे जितने भी सेमीकंडक्टर्स है या जितने भी हमारे चिप्स हैं, कुछ भी है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो तो हमारा रूम टेम्परेचर पे काम करता है. या तो उसमें हम क्या करते हैं, वी ऐड इम्प्योरिटीज. टू ऐड द इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर कॉल्ड डोपिंग. तो हम क्या है, दो तरह से उसमें ऐड कर सकते हैं इम्प्योरिटी. एक तो हम उसमें क्या है, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं. थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो वो उसमें क्या, पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं. तो आपका क्या है, होल्स क्रिएट हो जाते हैं. होल्स क्रिएट होंगे तो वो भी आपके होल्स फ्री होंगे या इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, तो वो क्या करेंगे, आपका फ्लो, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का रीजन बनेंगे. ऐसे अगर हम फिफ्थ ग्रुप का मिलाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे उसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि हम फिफ्थ ग्रुप कर रहे हैं तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है. तो आपके क्या है, जो सिलिकॉन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं. तो आप 4 इलेक्ट्रॉन्स तो उनसे उन्होंने बॉन्ड बना लिया, जो फिफ्थ वाला है वो एक्स्ट्रा बच गया. तो वो क्या है, आपका करंट फ्लो होने के लिए हेल्प करेगा. तो हमारा जो
इंक्रीज द कंडक्टिविटी, इम्प्योरिटी कॉल्ड डोपेंट। जो हम इम्प्योरिटीज होती है, जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड डोपिंग, और जो इम्प्योरिटीज वी विल ऐड वो दैट्स कॉल्ड डोपेंट। तो if we add third group, then we can say p-type material, p-type semiconductor. And if we add fifth group, then we can say n-type semiconductor. Why we use n-type and p-type? Because n depends on the negative, so you can say electrons, there is a more electrons, so we can say n-type, and p is positive, or you can say protons, so you can say p-type. There is some example of n-kind semiconductor like RCM and the p-type semiconductor, trivalent, aluminum, boron, gallium. This is the image, inside image of the material. There is the n-type material, and this is p-type semiconductors. There is majority charge carrier is electrons, and minority, basically they have minority charge carrier, this is the holes. And as well in p-type semiconductor, the majority charge carrier is holes and minority charge carrier is electrons. Basically, now we will understand what is doping, what is semiconductor, what is n-type semiconductor, and what is p-type semiconductor. Now we will discuss about the diode. What is diode? Diode is a two junction. Basically, we have combined two junction. We have a junction. We have two type of material. Then we combine together. Then we can say this is a junction, or we can say we add p-type as well as n-type. So then we can say p-n-type, p-n junction, या p-n-type, या diode we can say. Okay, we'll discuss. So when we add two type of material like p and n, p is rich of electrons and n is rich of p is rich of holes and n is rich of electrons. तो p में क्या है, आपके होल्स ज्यादा हैं, और n में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं. जब भी आप उसको पास लेकर आओगे तो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे, प्रोटॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आयंस बनने शुरू हो जाते हैं. इधर क्या है, आपके मूव कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, कुछ टाइम तक आपका क्या है, करंट इधर उधर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे, प्रोटॉन्स इधर भागेंगे. ठीक है, तो अब क्या है, जब वो कंबाइंड होंगे, जैसे अगर यहाँ पे क्या है, होल्स की कमी है तो इलेक्ट्रॉन ने आके पूरी कर दी. यहाँ पे क्या है, होल्स की कमी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे उन्होंने कमी पूरी कर दी. अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पास पास आने लगेंगे. अब आपने मैग्नेट देखी होगी तो जो भी है आयंस हैं, आयरन के हैं, तो वो पास आने लगते हैं. अब यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों चीजें, तो वो पास आने लगेंगे. तो उससे क्या है, यहाँ पे क्या है, आयंस बनने लगते हैं. यहाँ पे नेगेटिव आयंस बनने लगेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बनने लगेंगे. कुछ टाइम बाद ये क्या है, यहाँ पे जो इधर आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, इधर होल्स जा रहे थे, वो क्या है, एक टाइम के बाद आके बंद हो जाएंगे, और यहाँ पे एक क्या है, डिप्लीशन लेयर बन जाएगी. डिप्लीशन लेयर क्या है, अब यहाँ पे एक आइसोलेटेड लेयर बन गई. अब ये ना यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, अब ना इधर जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे पोटेंशियल है अब वो यहाँ पर ज्यादा हो गया है. तो अब ये क्या है, क्रॉस नहीं कर पाएंगे जब तक इसको हम एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं देंगे या वोल्टेज नहीं देंगे. तो ये क्या है, हमारा एक पीएन जंक्शन बन गया हमारा, जो हमारा फैक्ट्रियों में बनता है, या कैसे भी जब भी हमारा क्या है, जब भी हम फैक्ट्री में कोई पीएन जंक्शन बन रहा है तो वो इस टाइप का आता है. अब यहाँ पे क्या है, नो बाइस है, हमने इसको बाइसिंग नहीं किया, ना फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है, ना हमने रिवर्स बाइस किया हुआ है. दिस इज ओनली अ पीएन डायोड. ठीक है, तो इसका ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन का. दिस इज द सिंबल. और अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम ऐसे सिंपली वी कैन शो
बट दिस इज द सिंबल, दिस इज पॉजिटिव साइड एंड दिस इज नेगेटिव साइड। अभी क्या है, नो बाइस है तो 0 वोल्ट है यहाँ पे, सिर्फ हमने हमारे पास एक डायोड है, तो जब भी फैक्ट्री बनता है तो ऐसा होता है, ठीक है। अभी क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अनबाइज्ड है, तो एज इट इज रहेगा। अभी क्या है, हम इसमें क्या बाइसिंग करते हैं, जैसे मतलब अगर हम इसमें पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे, रिवर्स, दो तरह से इसको हम ऑपरेट करेंगे, एक फॉरवर्ड बाइस्ड एंड एक रिवर्स बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस्ड का क्या मतलब है, जो एन टाइप है उसको नेगेटिव की तरफ ऐड करेंगे, पॉजिटिव है कोई हम एक बैटरी ले लेंगे या सेल ले लेंगे, उसको हम कनेक्ट कर देंगे पी टाइप को पॉजिटिव की टाइप साइड और एन को नेगेटिव की साइड। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब हम उसको ऐड करते हैं, तो लेयर्स पे या अंदर उसके क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस मींस ये क्या है, मेरा एन है, ये क्या है, पी है। तो मैंने बोला, मैं अगर मेरे को फॉरवर्ड बायस करना है तो मैं पी को, जो पी एंड पी टाइप है उसको मैं ऐड करूंगा, कनेक्ट करूंगा पॉजिटिव साइड, एन को कनेक्ट करूंगा नेगेटिव साइड। अब मैं रिवर्स बायस कर रहा हूं, तो रिवर्स बायस में क्या है, मैं पॉजिटिव को कनेक्ट करूंगा नेगेटिव साइड एंड एन टाइप को मैं कनेक्ट करूंगा पॉजिटिव साइड। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, जो ये डिप्लीशन लेयर बनी थी हमारी, उसकी एक विड्थ थी, ठीक है। अभी ये क्या होगा, जब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं तो इसके डिप्लीशन जो लेयर है इनसाइड वो वाइड हो जाती है, मतलब ये और ज्यादा रोकने लगता है, डिप्लीशन रीजन जो है मेरा और ब्रॉड हो जाता है पहले के मुकाबले। तो ये क्या है, मेरा जो करंट फ्लो होना था वो फ्लो नहीं होगा, पहले इतना था, अब जैसे ही मैंने रिवर्स किया और ये डिप्लीशन जो रीजन था वो वाइड हो गया। क्योंकि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, नेगेटिव साइड को भागेंगे। अब नेगेटिव साइड तो इधर है, तो वो और इसको आयनाइज्ड करेंगे, आयंस बनेंगे, मोर आयंस। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे तो होल्स इधर भागेंगे, तो मेरा क्या है, यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर पहले जितनी नॉर्मल में बनी थी मेरी 0 वोल्ट में, अब क्या है, ये बढ़ती चली जाएगी। अब मेरे यहाँ पे और आयंस बनते चले जाएंगे, यहाँ नेगेटिव वाले, यहाँ पॉजिटिव वाले, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ मेरे पॉजिटिव आयंस बनेंगे, यहाँ पे हमारे होल्स हैं तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस बनेंगे। तो ये क्या है, जो मेरी डिप्लीशन रीजन था, जो मेरा नैरो था या एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक मेरा आ गया था, अब वो क्या है, ब्रॉड होता चला जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। तो ये हमारा क्या, करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की। मैंने अप्लाई कर दी, अब मैंने अप्लाई करी, अब यहाँ पे मेरा पी जो पी टाइप है वो मेरा एन टाइप है। तो मैंने यहाँ पे पी टाइप में क्या है, पॉजिटिव कनेक्ट किया और नेगेटिव टाइप में मैंने एन टाइप किया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो एन की तरफ आएंगे, मेरी जो होल्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ आएंगे, या मतलब होल्स यहाँ ऐसे ट्रेवल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या, आयंस बने हुए थे, तो मेरे क्या अब यहाँ पे यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, तो ये आयंस भी इधर आएंगे, तो मेरा जो करंट फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या है, डिप्लीशन रीजन जो है मेरा, उसका एक पोटेंशियल होता है। अगर आप सपोज करो, आपने देखा होगा, मेरे को अगर कहीं पे टंकी है या कुछ भी है, मेरे को उसमें पानी भरना है, तो अब टैप या टंकी में से कोई पानी निकल रहा है, तो मेरे को वापस उसमें भरना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले जो टंकी का पानी का प्रेशर होगा उसको मेरे को उसको पहले ओवरकम करना पड़ेगा, तो मेरे को उतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। फिर उससे ज्यादा प्रेशर मैं अप्लाई करूंगा, तो जब मेरा जाके उस टैंक में दोबारा पानी भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा। अगर मेरा ऐसी ही मेरी बैटरी है, अगर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो अगर मेरी बैटरी 12 वोल्ट पे है, अगर मेरे को उसको चार्ज करना है, तो मेरे को उस पर 12 वोल्ट से एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ेगा, 12.5 13 वोल्ट, नहीं तो वो नहीं चार्ज होगा। ऐसे ही जो मेरा ये डायोड है, इसका एक जो जंक्शन का है वो एक
बैरियर का पोटेंशियल बन जाता है। तो वो आपका डिपेंड्स करता है आपका किस टाइप का मटेरियल है, आपका किस टाइप का मटेरियल है, तो उस पे वो डिपेंड करेगा। लाइक 0.3 वोल्ट का भी होगा, 0.7 वोल्ट का होगा। मतलब इसका मतलब क्या है 0.3 0.7 व्हाट द मीन? तो इफ वी अप्लाइड VD इज इक्वल टू 0.3 और 0.7, तो यहाँ पे क्या है, जो आयंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब आपका क्या बचेगा, ये रीजन बचेगा। अभी क्या है, ये इक्विलिब्रियम में स्टेट में आ गया है। अभी ना आपका करंट फ्लो होगा, ना आपके आयंस बनेंगे। अब जैसे ही आप इससे इंक्रीज करोगे, लाइक 1 वोल्ट करोगे या कुछ भी करोगे, 2 वोल्ट करोगे, अब जाके आपका करंट क्या है, स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। क्योंकि यहाँ पे आयंस तो है नहीं, क्योंकि हमने 0.7 में या 0.3 वोल्ट अप्लाई की हुई है। तो अब हमारा क्या है, करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। ये थ्योरी मैंने लिखी हुई है, तो आपको मैंने नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये वाले तो शायद है भी, तो यू कैन सी, यू कैन रीड all the theories. If you have any doubt, you can ask me. तो ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ग्राफ बना हुआ है। ये आपका ग्राफ है। जैसे आपका ये अप चला जाता है, तो इसमें आप टाइप ऑफ देख सकते हो कि ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है। तो उसके बाद हम चलते हैं कि डायोड का यूज क्या है, वाई वी यूज डायोड। तो डायोड का हम यूज क्या करते हैं अपने, हम एक वैसे तो AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, बट वो कैसे कन्वर्ट करता है, पिछली बार भी क्वेश्चन था कि हाउ इट वर्क्स। तो उससे पहले मैंने बताया था कि हाउ वी कैन कन्वर्ट AC टू DC। तो उसमें हम AC वेव्स को DC में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें मैं बताऊंगा कि जो हमारी जो रेक्टिफायर है, वो वेव जो कन्वर्ट होके आती है, तो हम कैपेसिटर यूज करके उस वेव को कैसे प्योरली और DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक हम ब्रिज रेक्टिफायर ले लेते हैं। यू नो एवरी वेल, यू नो ऑल कि अगर हमें AC से DC में कन्वर्ट करना है तो हमें ब्रिज रेक्टिफायर से लगाने होते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2-3 रेक्टिफायर्स हैं वी कैन यूज। तो वी कैन यूज फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव का basically this is the block diagram how it works. So you can say this is the 120 volt AC voltage. You know the how AC travels. This is the waveform of AC, because AC have the frequency, it change the polarity. तो पहले ये प्लस होगी, फिर ये नेगेटिव हो जाएगी, फिर देन पॉजिटिव हो जाएगी। एंड हाउ द DC वेव फॉर्म इज, इफ यू कैन से दिस इज 120 वोल्ट AC, 120 वोल्ट AC, एंड यू कैन से दिस इज ऑल्सो 120 वोल्ट बट DC। तो हाउ द वेव फॉर्म ऑफ द DC इज, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। Now we have to convert AC to DC. How we can convert? So we can convert to use a rectifier. तो रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। हाउ, तो हम अभी उसको देखते हैं। उसके 2-3 तरीके हैं कि वी कैन यूज हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में फुल वेव में भी 2 आ जाते हैं, सेंटर टेप यूज कर सकते हैं या ब्रिज लगा के यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या है आपको हाफ वेव बता देता हूँ। हाफ वेव में क्या है, वो सिर्फ आपका 50% जो AC है वो उसी को करेगी। लाइक वी कैन यूज एग्जांपल, दिस इज द AC वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो वी अप्लाइड, यू कैन से यू हैव in your house you have 220 volt AC, 220 volt AC. So first of all you have to convert 220 to 12 or 15 or 5 volt. So you can convert 220 as well, but we can use a transformer.
step down transformer. So we can convert 220 to 12 volt. So we get AC volt 12 volt. This is 12 volt AC now. So we have to convert 12 volt AC to DC. So what we will do, so we applied a diode to convert AC to DC. Now what will happen if we apply a diode? So what will happen? What will be the output at this point? This you can say ground, or so what you get, or what will you get the waveform at this point? Can anyone tell me? Okay, I will give you. Suppose this is the positive cycle here. This is the positive cycle. So here is the positive cycle and here is the negative cycle AC. So it will pass, like here is the load RL. So now here is the positive. So it will pass, because we know in forward bias, then the current will the voltage or current will be passed through the diode. So we will get this waveform as it is. This is the waveform we get. Now for the negative cycle, here now we have the negative cycle. Now we have here negative cycle, and now this is the positive cycle. Now here is the negative, then the diode is in reverse biased. Then what will happen? It blocks the waveform. It blocks the current. Then we got nothing. We got zero here. Now again for the positive cycle, here now positive, and there this is negative. Then we got the positive waveform. Then what will we get? This is the half wave rectifier. We only got the positive cycles. So this is the 50%. Now this is not a pure DC. Here you can see the up and downs, and there is zero, and this is the up and down. So this is not a pure DC. We have to use a capacitor to get the pure DC. In previous video, what I have told, I told AC कैपेसिटर पास द AC एंड ब्लॉक्स द DC. क्या करता है? AC को पास कर देता है वो, और DC को ब्लॉक करता है. तो जो आपका ये वाला वेव फॉर्म है AC वाला, वो क्या है, इसको पास करेगा. कैसे करेगा? वो चार्ज होता रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव को यहाँ पॉजिटिव. तो वो क्या है, AC को यहाँ पे पास कर देता है. जो आपको प्रॉपर DC है वो यहाँ पे मिल जाती है. तो आपकी जो ये ऐसे वेव फॉर्म बन रही है, तो आपको क्या है, वो जितने भी AC का पार्ट होगा वो आपको पास कर देगा. देन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नो है. तो आपकी जो वेव फॉर्म है वो आपको ऐसे मिलती है कुछ इसी तरह से. we will talk we skip the center tape. We just talk about the full wave rectifier. Full wave rectifier have the center tape configuration as well as the bridge rectifier. We will talk about the bridge rectifier. Bridge rectifier means that we have to make a bridge with using PN junction diode. So we can make a bridge. Then we have we have to use 4 diodes. Then here is we provide the AC voltage. Here this is the AC voltage, and this is the RL. This is we got the output. So what is the waveform of here on the load? So we have to check, or we have to calculate.
what we will get here. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव साइकिल की बात करेंगे। अगर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइकिल है ये अपर वाली, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे आपका D1 काम करेगा और आपका D3 काम करेगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव है तो ये P टाइप है, तो यहाँ पे आपका कौन सा काम करेगा, ये वाला डायोड काम करेगा। और यहाँ पे क्या है, आपका नेगेटिव है तो कौन सा काम करेगा, रिवर्स वाला काम करेगा, D3। तो आपको क्या है, यहाँ पे वेव फॉर्म मिल जाएगी। ये रहा, आपको करंट कैसे पास करेगा, आपका प्लस वाला यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइड क्या है, शॉर्टिंग का काम करेगा, तो यहाँ पे आपको आपका करंट मिल जाएगा। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल हेयर, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। अभी हमारा क्या है, यहाँ पे क्या था, D1 एंड D3 क्या थे, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, और D2 और D4 क्या करेंगे, ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेंगे। क्योंकि हमारा अगर PN जंक्शन है तो अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो हमारा वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, अगर हम अप्लाई करते हैं रिवर्स बायस तो वो हमें ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है वो। तो अभी क्या करेंगे, अगर नेगेटिव साइकिल की में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। जो D1 और D3 है वो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, और जो D2 है D4 है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो करंट फ्लो होगा D2 की साइड और D4 के साइड। तो हमें वेव फॉर्म क्या मिलेगी, ये वेव फॉर्म मिलेगी। तो हमारी क्या है, ये वेव फॉर्म आ जाएगी। अब हमें वही साइकिल चलती रहेगी, तो हमारी वेव फॉर्म क्या आ गई, ऐसे आ गई। तो हमारा क्या है, फुल वेव। उसमें क्या था, हाफ वेव में क्या था, यहाँ पे मिलती थी हमें, देन यहाँ पे मिलती थी हमें, यहाँ पे मिलती थी। अभी क्या है, ये इसका एज नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा क्या है, फुल वेव है। जो हमारी दोनों वेव थी अप एंड डाउन वाली, अब हमें क्या मिल रही है, दोनों ऊपर की साइड मिल रही है। सपोज करो हम 12 वोल्ट लेके चलेंगे, तो 12 वोल्ट ही अभी लेके चलते हैं। तो अभी भी क्या है, इसमें रिपीटेशन हो रहे हैं। तो हमारी प्योर डीसी तो है नहीं, हमें तो पता है प्योर डीसी हमारी ऐसी होती है। बट हमें क्या है, मिल रहा है, यहाँ 12 वोल्ट मिला, फिर वो जंप किया, यहाँ पे 12 वोल्ट मिला, यहाँ पे 12 वोल्ट मिला, और यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, 8 मिल रहा है, वो 10 मिल रहा है, यहाँ पे 8 मिल रहा है। तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। बट टॉप पे हमें क्या है, 12 वोल्ट मिल रहा है। तो अगर हम इस लाइन को मैच करें तो हमें क्या है, 12 वोल्ट हम मिल रहा है। बट ये क्या है, प्रॉपर 12 वोल्ट नहीं है, इसमें क्या है, नॉइज है। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्योर डीसी चाहिए। तो हम क्या ऐड करेंगे, कैपेसिटर यहाँ पे ऐड कर देंगे लोड के साथ। आपको पता ही है कैपेसिटर क्या काम करता है, एक तो चार्ज को स्टोर करता है चार्ज को, और एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, सपोज करो यहाँ पे बढ़ रहा है ये, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे आके कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे आके फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे रिवर्स होने लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव होने लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव होने लगेगा। बट इसके अंदर करंट स्टोर्ड है, चार्ज स्टोर्ड है, तो ये क्या है, अब क्या है, ये इसको करंट प्रोवाइड करने लगेगा। तो जो हमारी ये वेव फॉर्म थी ना, यहाँ पे अब 12 वोल्ट से घट के 11 10 जा रही थी, अभी क्या है, इसको ये कैपेसिटर क्या है, यहाँ पे चार्ज इसको प्रोवाइड करेगा।
और जब यहाँ पे इंक्रीज होती है यहाँ से तो वो खुद को चार्ज करता है। तो हमें क्या मिलती है, हमें क्या मिलती है, प्रॉपर डीसी मिलती है। प्रॉपर डीसी तो नहीं, ऐसे कुछ वेव फॉर्म मिलती है। तो अभी क्या है, यहाँ पे कितनी नॉइज कम हो गई। ये मतलब नॉइज ही है एक तरह की, जैसे हम अपने फिल्टरिंग करते हैं या कुछ भी हम करते हैं तो हमारी जो नॉइज होती है, वेव फॉर्म क्या होती है हमारी, क्या है, सारे जितने भी माइक एम्बेडेड है वो डीसी पे चलता है ऑडियो को छोड़ के। तो अभी यहाँ पे क्या है, अगर मेरी डीसी में कुछ भी नॉइज होती है या कोई भी मेरा सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं है तो उसमें क्या है, ऐसी नॉइज रहती है। तो इसलिए हम क्या है यूज करते हैं, हम कैपेसिटर यूज करते हैं फिल्टरिंग के लिए। क्यों करते हैं मैंने बता ही दिया। जैसे ही आपको चाहिए, दो चीज करता है, एसी को पास करता है, डीसी को लॉक करता है और चार्ज को स्टोर करता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही जहाँ उसको लगेगा कि अप जा रहा है वहां खुद चार्ज हो जाएगा, जहाँ पे लगेगा कि वो डाउन जा रही है वोल्टेज तो वहां पे अपने क्या वोल्टेज प्रोवाइड करा देता है। तो हमें क्या मिल जाती है, नियरली स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। नोट मतलब प्रॉपर तो नहीं मिलती बट हाँ, जितने हम कैप ऐड करते चले जाते हैं, क्योंकि हम कैपेसिटर बैंक बनाते हैं अपने डिवाइस में। मैं हम जब करेंगे प्रोजेक्ट्स करेंगे तो मैं बताऊंगा कि हम कैपेसिटर बैंक कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं और बाईपास कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। तो इसी चीज़ों के लिए लगाते हैं कि हमें कैलकुलेट करते हैं वैल्यू कि किस टाइप की फ्रिक्वेंसी है, कितने हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, उसके डिपेंड्स करता है कि उसी पे डिपेंड करता है कि हम अपने सर्किट में क्या वैल्यू का कैपेसिटर लगाना है हमें। कि हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली वर्क करते हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए हम डिकपल कैप कितने का लगाते हैं, 100 NF का लगाते हैं। जो FPGAs हैं वो पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए हम 10 माइक्रोफैरड लगाते हैं। 100 पावर सप्लाई के लिए होता है वो एक, जो DC है या LDO वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए हम 10 UF लगाते हैं। तो हम कहीं कहीं पे हमें क्या है, हर तरह की फ्रिक्वेंसी को फिल्टर आउट करना होता है, तो हम वहाँ पे एक कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। 1 NF, 10 NF, 100 NF, 100 UF। तो उसमें क्या है, मल्टीपल वैल्यूज़ के हम कैपेसिटर लगाते हैं, जहाँ पे लाइक हमें GSM को ऑपरेट कराना है या फिर हमें GPS को ऑपरेट कराना है, तो उसके नियर बाई हमें क्या है, वहाँ पे क्लीन वोल्टेज चाहिए, क्लीन DC चाहिए। अगर DC मेरी सप्लाई वोल्टेज में कुछ इशू आएगा तो मेरा क्या है, मॉल फंक्शन करने लगता है। मेरा जो मॉड्यूल है वो क्या है, पैकेट भेजने बंद कर देगा। अगर मेरे को कोई डेटा भेजना है तो अगर मेरी पावर सप्लाई रेगुलेटेड नहीं होगी, अगर मेरी प्रॉपर DC नहीं होगी, तो वो क्या है, माल फंक्शन करने लगता है। वो कभी डेटा भेजेगा, कभी नहीं भेजेगा। तो हमारी जो DC सप्लाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर वोट की होनी चाहिए। तो उसी के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं फिल्टरिंग के लिए। आज मेरे को वैसे वो भी बताना था LTM का, कि इसके बाद कि LTM इंस्टॉल करना था, कि मेरे पास क्रैक वर्जन है, तो आप LTM मेरे को शेयर करना था, तो मेरे को बताना था कि LTM हम कर लेते हैं। फिर हम अगर कुछ भी पढ़ते हैं तो डायोड अगर हमने पढ़ा तो उसका हम फुटप्रिंट ऐड कैसे करते हैं, तो फुटप्रिंट ऐड कर लिया, सिंबल कैसे बनाते हैं, देन वी कैन मेक अ स्मॉल सर्किट। इफ वी रीड डायोड हियर, so we can make a little circuit on LTM. If we BJT or we read MOSFET, so we can make a symbol or we can make a footprint on LTM. So here I think we will do in next lecture, next class. Only 2 are there. Any question? Any of two? You have any question? Ankit, yes. You can type or you can say. Not from my side. Alok, you have any question?
Okay, so we can conclude here. Next time we will, first of all, we will install Altium in your device so you can use your desktop from next class. So first of all, we will install Altium crack version. Then we will teach, I will teach BJT and MOSFETs. And we will make a symbol on Altium, and we will make a small project, like we will add a battery, we will add a diode, or we will add a LED. Then we can make a small schematic, like how we connect the LED to use a diode or use a resistance with a power supply, or you can use a connector instead of power supply. So we will do in next class.